गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में आज छात्रा कल्याण परिषद के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण एवं संस्कृति संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार पांडे रहे। दीप प्रज्वलन के साथ संगीत, नृत्य और कला से सजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शुरुआत में संगीत विभाग के निर्देशन में छात्रा खुशी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्राचार्य ने मुख्य अतिथि को पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक स्वरूप पौधा भेंट किया। संयोजिका प्रोफेसर किरण साहू ने परिषद के गठन एवं पदाधिकारियों को परिचय दिया। मुख्य अतिथि ने अध्यक्ष अक्षिता अगवानिया सहित कुल 17 छात्रों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत सभी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को संबोधित करते हुए शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता की सराहना की। प्राचार्य ने कहा कि महाविद्यालय सदैव छात्रों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है और ऐसे कार्यक्रम नेतृत्व क्षमता को निखारते हैं। कार्यक्रम में 4 चरणों में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। पाठ अभिनय प्रतियोगिता में सोनम ने प्रथम, कशिश ने द्वितीय और इशिका रस्तोगी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्राओं ने सावित्रीबाई फूले, राजगुरु और पंडित नेहरू के प्रेरक पात्रों का जीवंत अभिनय किया। एकल नृत्य प्रतियोगिता में सुमा फातिमा प्रथम रहीं, जबकि एकल गायन में नताशा को प्रथम पुरस्कार मिला। समूह नृत्य में अक्षिता गुरु विजेता रहा। अंत में प्राचार्य पार्षद नदीमुद्दीन, समाज सेवी प्रिया अग्रवाल एवं अन्य अतिथियों ने विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। अतिथियों ने कार्यक्रम में प्रदर्शित गंगा जमुनी संस्कृति और छात्राओं की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों और स्टाफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या कार्यक्रम था? प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा। आज हमारे महाविद्यालय में छात्रा कल्याण समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने छात्राओं को कैसे इस देश की राजनीति में अपनी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जिम्मेदारी निभाई जाती है, इसका एक प्रशिक्षण देते हैं। इसमें छात्राएं जो हैं वो पदों पर खड़ी होती हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो वोट के माध्यम से उनको चुनते हैं और सभी छात्राएं जिस जिस पद पर होती हैं वो ये बताती हैं कि इस पद पर अगर वो रहेंगी तो वो छात्रा हित में क्या करेंगी और उनको चुनने से क्या लाभ होगा, वो महाविद्यालय के लिए और अपने साथियों के लिए क्या कर सकती हैं। इस आधार पर उनकी एक डिबेट होती है और तब बच्चे उन्हें चुनते हैं और चुनने के बाद आज जो कार्यक्रम है वो उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और इसमें हमारे बीच अभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट माननीय विनय पांडे जी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों को शपथ दिलवाई और अभी सीओ आशीष प्रताप सिंह जी इन बच्चों को आशीर्वाद देंगे और जो दूसरा सत्र का प्रोग्राम होगा वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का होगा, जिसमें हमारे और जन प्रतिभागी लोग यहाँ पर आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य मूल रूप से ये होता है कि बच्चे जो है वो वोट का कैसे वोटिंग करनी चाहिए, कैसे पात्र को चुनना चाहिए और जो चुना जाता है वो अपने जो भी वायदे करता है और जो लोग उसे जिस उम्मीद से चुनते हैं वो उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरे, कैसे अपने आप को अनुशासित रखे और बाकी लोगों को अनुशासन में रखना सिखाए। इन सब तरीके की छोटी छोटी जिम्मेदारियां इन छात्राओं को एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे महाविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति इस देश में दर्ज कर सकते हैं। क्या क्या पद इन बच्चों को दिए जाते हैं और क्या क्या जागरूकता होती है? हमारे अध्यक्ष जैसे सभी पद होते हैं, अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद स्पोर्ट्स का, अनुशासन समिति का, कल्चरल समिति का और पुस्तकालय समिति का। इस तरीके से ये पद होते हैं जिनमें ये बच्चे रिप्रेजेंटेटिव और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, सचिव, उप सचिव, इस तरीके से ये सारे पद होते हैं और डिपार्टमेंट्स के हिसाब से फैकल्टी वाइज हम उनके हेड्स चुनते हैं। बच्चे उनको चुनते हैं मॉनिटर के रूप में, एक तरीके से हेड्स के रूप में। क्योंकि मेरे यहाँ तीनों ही फैकल्टीज़ हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तो तीनों के ही प्रतिनिधि इसके अंदर होते हैं और बीएड के
तो कुल मिलाकर एक पूरी टीम बनती है, जो अध्यक्ष चुना जाता है, उसके अंतर्गत ये टीम काम करती है। इस कार्यक्रम में क्या मैसेज जाता है मैडम? 1 साल का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है।